हमारे बहुत सारे नौजवान हैं शाहरुख खान के बड़े फैन हैं, और आजकल तो शाहरुख खान साहब के इतने बड़े फैन हो चुके हैं, उनकी कोई फिल्म आई है उस फिल्म का इतना प्रचार किया जा रहा है। एक साहब ने मुझे मोबाइल पर मैसेज भेजा कि शाहरुख खान की इस फिल्म को देखने के पहले वजू करके जाएं, वजू करके जाएं और अदब से जाएं, इस्लाम की तबलीग हो रही है इससे। मैंने कहा अल्लाह अकबर। वो तीन खंबा के मेरे नौजवान साथियों, वो डॉक्टर अमानुल्लाह जैसे इल्मी शख्सियत के गांव से ताल्लुक रखने वाले मेरे भाइयों, आपने साल में एक बार जलसा कराया, आपके गांव में इतना बड़ा मदरसा चल रहा है, बड़ी अच्छी बात है, मगर मैं एक मैसेज आपको ये भी देना चाहता हूं। मुझसे कहा यहाँ के लोगों ने, मौलवी साहब शराब बहुत ज्यादा पी जा रही है हमारे यहाँ, थोड़ा शराब पर बोलिएगा। अब मुसलमान को बताना पड़ेगा कि शराब हराम है। अगर नीतीश कुमार ने शराब के ऊपर पाबंदी न लगाई होती, अगर बिहार सरकार ने शराब बंदी न भी की होती, आपके मजहब में तो 1400 साल पहले शराब बंदी कर दी गई है। आप जिस कुरान को चुम चुम के अपने घर में रखते हैं और तरावी की नमाज में झूम झूम करके जिस कुरान को पढ़ते हैं, वो कुरान साफ साफ ये ऐलान कर रहा है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। देखो, दोस्त के लिए रोजा तोड़ दिया। अब यहां से ये फतवा मत लेके चले ना, मौलवी साहब ने कहा है रमजान में कोई दोस्त आए तो जल्दी से रोजा तोड़ दो। रमजान का रोजा नहीं तोड़ना है। हमारे पास लोग सवाल करते हैं, मौलवी साहब मंगेतर से बात करना कैसा है? अब मोबाइल सबके पास आ गया भाई, यहाँ तो रिश्ता लगता है, लोग फौरन मोबाइल नंबर मांग लेते हैं लड़की का, बातचीत शुरू कर देते हैं। आज कितनी मुसलमान लड़कियां हैं वो आपस में फोटो लेती हैं, उसके बाद स्टेटस पे लगाती हैं या अपनी सहेलियों को भेजती हैं। कितने बच्चे हैं जो बगैर मोबाइल के खाना नहीं खाते, जब तक माँ उनके हाथ में मोबाइल नहीं दे देगी और बच्चे को वीडियो लगा के नहीं दिया जाएगा, बच्चा खाना नहीं खाता है। ये आदत मत डलवाइए अपने बच्चों की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबह वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 1:45 बजे आपके सामने हाजिर होने का मौका मिल रहा है। बड़े लंबे सफर के बाद ताखीर से आपके बीच हाजिर हुआ हूं। आप लोगों ने इंतजार किया, जलसे के मुंतज़मीन भी परेशान थे, लेकिन अल्लाह की तौफीक से दोपहर 3 बजे मैं बनारस में था और रात के 1:30 बजे अगर मैं आपके इस इलाके में नेपाल बॉर्डर के करीब मौजूद हूं तो ये अल्लाह ताला की तौफीक है, उसकी मदद है। और बड़ी खुशी की बात है कि इतनी रात गुजर जाने के बावजूद एक बड़ी तादाद में हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग, हमारी माएँ बहनें अभी तक मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमारे इस जज्बे को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। कुरान मजीद के 14वें पारे की एक आयत आपके सामने मैंने पढ़ी है। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक सवाल का जवाब दिया है। सवाल ये है कि दीन पर चलने वाला, इस्लाम पर चलने वाला, शरीयत पर चलने वाला आखिरत में जो पाएगा वो पाएगा, दुनिया उसकी कैसी गुजरेगी। आमतौर से यह समझा जाता है कि दीन पर चलने वाले की दुनिया खराब होती है। हमने ये मान के चला है कि दीन अलग है, दुनिया अलग है। अगर आप दीन पर चलेंगे तो दुनिया नहीं कमा सकते, दुनिया में आप अच्छी जिंदगी नहीं गुजार सकते, और अगर दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारना है तो दीन को कुर्बान करना पड़ेगा। यही तो समझते हैं। इस आयत में अल्लाह ने हमारी इस गलत फहमी को दूर किया है, इस सवाल का जवाब दिया। और यहां एक नुक्ता और याद रखिए, कुरान और हदीस में जब कोई भी बात बयान की जाती है तो वो मर्दों के लिए भी होती है, औरतों के लिए भी होती है। जब तक के कोई दलील ना हो कि हाँ ये चीज औरतों के लिए खास है या ये चीज मर्दों के लिए खास है, जब तक खास होने की दलील ना हो तब तक शरीयत का हर हुक्म मर्द के लिए भी है, औरत के लिए। लेकिन कहीं कहीं कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मर्दों और औरतों दोनों का नाम लेकर के कोई बात अगर बयान की है तो उसमें अल्लाह ताला ने ये पैगाम दिया है, ये मैसेज दिया है, ये संदेश दिया है कि मैं जो बात बयान करने जा रहा हूं, ऐ मर्दों तुम भी सुनो और ऐ औरतों तुम भी सुनो। दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए बहुत है। कुरान मजीद का 14वां पारा है, सूरतुन नहल की आयत अल्लाह फरमाता है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन, जो भी नेक अमल करे, चाहे वो मर्द हो या वो औरत हो, यहां अल्लाह दोनों का नाम ले रहा है। जो भी नेक अमल करे, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वहुव मुमिनुन, और वो ईमान वाला हो, वो तौहीद वाला हो, वो ईमान के साथ नेक अमल करने वाला हो। बहुत सारे यतीम खाने तो अडानी जी भी चलाते हैं, मुकेश अंबानी भी बहुत सारे गरीबों की मदद कर रहे हैं, बहुत सारे यतीमों की मदद कर रहे हैं, मगर उनकी ये नेकी आखिरत में उनके कोई काम नहीं आएगी।
इसलिए कि अल्लाह ताला की यहाँ नेकी तभी नेकी मानी जाएगी जब आपके अंदर ईमान हो, आपके अंदर तौहीद हो। आप जितनी भी नेकी का काम कर ले, अगर आपके अंदर तौहीद नहीं, अगर आपके अंदर ईमान नहीं है, तो अल्लाह ताला के यहाँ आपकी नेकी को कबूल नहीं किया जाएगा। दुनिया में तो हो सकता है अल्लाह ताला आपको नेकी का फल दे दे, बदला दे दे, मगर आखिरत में आपकी नेकी तभी अल्लाह ताला कबूल करेगा जब आपके अंदर तौहीद हो, आपके अंदर ईमान हो। अल्लाह फरमा रहा है, मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी मर्द या जो भी औरत नेक अमल करे इस हाल में कि वो ईमान वाला हो, वो तौहीद पर हो, वो एक अल्लाह की इबादत करने वाला हो, वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाला ना हो, वो शिर्क करने वाला ना हो, तो हम क्या करेंगे? अल्लाह फरमाता है, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे दुनिया में भी एक बेहतरीन जिंदगी देंगे। नेक अमल करने वाले को हम दुनिया में बेहतरीन जिंदगी, अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। अगर आपकी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजरेगी, अगर आपकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजरेगी, तो अल्लाह का वादा है कि अल्लाह आपकी जिंदगी को बेहतरीन जिंदगी बना देगा। अब बेहतरीन का मतलब यह नहीं होता कि आप करोड़पति बन जाएंगे। बेहतरीन का मतलब यह नहीं कि आपके पास बड़ा आलीशान बंगला हो जाएगा, आपके पास 4 व्हीलर गाड़ी हो जाएगी। हो सकता है कि आपका मकान टूटा फूटा हो सकता है कि आपके पास एक साइकिल भी ना हो सकता है आपके घर में दुनिया की दौलत ना हो, मगर अल्लाह का वादा है अगर आप ईमान वाले बन जाएंगे और नेक अमल करने वाले बन जाएंगे, उस टूटे फूटे घर के अंदर भी आपको चैन की नींद आएगी, आपकी जिंदगी में चैन होगा, सुकून होगा, बरकत होगी, अल्लाह की रहमत होगी। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, अल्लाह फरमाता है हम तुझे एक बेहतरीन जिंदगी अता फरमाएंगे। तो ये दिमाग से पहले ये कीड़ा निकाल दो कि दीन पर चलेंगे तो दुनिया नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी भाई? इसी दीन पर चल करके सहाबे किराम ने दुनिया को भी हासिल किया और आखिरत की नेमतों को भी उन्होंने हासिल किया। इसी दीन पर चल करके पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहरा दिया सहाबे किराम ने। कौन सी ऐसी चीज थी जो सहाबा के पास नहीं थी? दौलत भी उनके पास आई, हुकूमत भी उनके पास आई, पावर भी उनके पास आया, और दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर सहाबे किराम के दौर में वो दौर भी आया कि हजरत उमर फारूक का नाम लिया जाता था तो दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर डर जाते थे, कांपने लगते थे। आपके पास अगर ईमान है, आपके पास अगर तौहीद है, आपके पास अगर दीन है, दुनिया की सुपर पावर आपके आगे घुटने टेक देंगे। इसीलिए कुरान करीम में बड़ी प्यारी दुआ अल्लाह ताला ने हमको सिखाई है। और जब एक हाजी हज करने जाता है, एक उम्रा करने वाला उम्रा करने जाता है, जब खाने काबा का वो तवाफ करता है तो हजर अस्वद और रुकन यमानी के दरमियान भी वो इस दुआ को बार बार पढ़ता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। परवरदिगार तू हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी तू भलाई अता फरमा और जहन्नम के अजाब से तू हमें बचा ले। ये बड़ी जामे दुआ है जो कुरान में हमें सिखाई। हमने अल्लाह से सिर्फ आखिरत का सवाल नहीं किया, हमने अल्लाह से दुनिया का भी सवाल किया। और इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी जब अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करते थे, वो 3 खंबा के मेरे नौजवान साथियों, वो डॉक्टर अमानुल्लाह जैसे इल्मी शख्सियत के गांव से ताल्लुक रखने वाले मेरे भाइयों, आपने साल में एक बार जलसा कराया। आपके गांव में इतना बड़ा मदरसा चल रहा है, बड़ी अच्छी बात है, मगर मैं एक मैसेज आपको ये भी देना चाहता हूं, आप अल्लाह के प्यारे नबी की दुआओं को भी याद किया करें। नबी अकरम की दुआओं को आप याद किया करें। नबी अकरम की दुआओं में बड़ी बरकत है, बड़ा खैर है मेरे भाई। अल्लाह के प्यारे नबी एक दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी। ऐ अल्लाह तू मेरे दीन को सही कर दे, क्योंकि मेरी बुनियाद तो मेरे दीन के ऊपर है। ऐ अल्लाह मेरे दीन के अंदर कोई खराबी ना आने पाए।
व अस्लिहली दुनिया या अल्लती फीहा माशी, और अल्लाह तू मेरी दुनिया को भी सही कर दे क्योंकि दुनिया के अंदर मुझे जिंदगी गुजारना है। व अस्लिहली आखिरती अल्लती इलैहा माआदी, और अल्लाह तू मेरी आखिरत को भी सही कर दे क्योंकि मरने के बाद लौट करके मुझे वहीं जाना है। अल्लाहुम्मा अहयनी मा कानतिल हयातु खैरन ली, आय अल्लाह जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर हो तू मुझे दुनिया में जिंदा रख, और अल्लाह जब मौत मेरे हक में बेहतर हो जाए तो तू मुझे दुनिया से उठा लेना। ये दुआ करते थे अल्लाह के। तो हमने दुनिया और आखिरत दोनों का सवाल किया है मेरे भाई। बहुत सारे ऐसे काम हैं हमें लगता है ये दुनिया का काम है, शादी करना, बीवी का हक अदा करना, बच्चे पैदा करना और बच्चों की तरबियत करना, ये तमाम चीजें तो हमें लगता है कि दुनिया का काम है। मगर इस्लाम ये कहता है अगर आपने अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए और अपनी शर्मगाह की हिफाजत के लिए अगर आपने निकाह किया है और आप जायज तरीके से अपनी बीवी से अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं, तो आपका ये ख्वाहिश पूरी करना भी शरीयत की नजर में सवाब का काम है और इस पर भी आपको सवाब मिलेगा। हो सकता है आपको हैरत हो रही हो, आइए मैं आपकी हैरत दूर कर देता हूं। सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी के पास कुछ सहाबा आते हैं, गरीब साहब आते हैं और आकर के कहते हैं अय अल्लाह के नबी, अमीर लोग तो हमसे सवाब में आगे निकल गए। अय अल्लाह के नबी, हम भी नमाज पढ़ते हैं और अमीर लोग भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी रोजा रखते हैं, अमीर लोग भी रोजा रखते हैं, लेकिन अय अल्लाह के नबी हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास दौलत नहीं है, हमारे पास माल नहीं है। व यतसद्दक़ून बिफुदूल अमवालिहिम, अय अल्लाह के नबी अमीरों को अल्लाह ने बहुत दौलत से नवाजा है, वो अल्लाह की राह में सदका खैरात करते हैं, वो चंदा देते हैं, वो दान करते हैं, वो खैरात करते हैं। अय अल्लाह के नबी हम तो गरीब लोग हैं, हम तो उनका मुकाबला इस चीज में नहीं कर सकते। अय अल्लाह के नबी हम तो पीछे रह जाएंगे और अमीर लोग आगे निकल जाएंगे। मेरा नबी अमीरों का भी नबी है, गरीबों का भी नबी है। मेरे नबी सारी कायनात के लिए रहमत है। मेरे नबी ने अपने गरीब सहाबा के आंसुओं को कैसे पोंछा मेरे भाई। आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुम्हारे पास सदका और खैरात करने के लिए दौलत नहीं है। कुल्लु तहलीलिन सदका व कुल्लु तहमीदिन सदका व कुल्लु तकबीरिन सदका। ऐ मेरे सहाबा, तुम जुबान से जब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो तो ये भी सदका है, तुम जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो तो ये भी सदका है, तुम जब सुभान अल्लाह कहते हो तो ये भी सदका है, जब तुम अल्लाहु अकबर कहते हो तो ये भी सदका है, जब तुम किसी को नेकी का हुक्म देते हो तो ये भी सदका है, जब तुम किसी को बुराई से रोकते हो तो ये भी सदका है। वफी बुज़ी अहदिकुम सदका, और जब तुम अपनी बीवी के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो तो ये भी सदका है। अल्लाह के नबी की जो ये आखिरी बात थी, ये सहाबा को बड़ी अजीब लगी। अय अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं आप, बीवी के साथ ख्वाहिश पूरी करना भी सदका है। आपने फरमाया हाँ, अगर इंसान यही अमल नाजायज तरीके से करे, ज़िनाकारी का रास्ता अपना ले, बदकारी का रास्ता अपना ले, अल्लाह को नाराज करने वाला रास्ता अपना ले, बेहयाई का रास्ता अपना ले, तो क्या उसके ऊपर गुनाह होगा कि नहीं होगा? हाँ अल्लाह के नबी, गुनाह तो होगा। आपने फरमाया जब हलाल और जायज तरीके से एक इंसान अपनी बीवी के साथ अपनी ख्वाहिश पूरी कर रहा है तो इस जिनसी ख्वाहिश के पूरा करने पर भी उसको सवाब मिलेगा। यह है मेरा इस्लाम, यह है मेरा दीन। यही नहीं, आप घर में आते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम करते हैं, आप अपने घर में आकर के अपने बीवी बच्चों को खाना खिलाते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया उस खाना खिलाने पर भी आपको सवाब मिलेगा। बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा मिन नफक़तिन तबतगी बिहा वजह अल्लाह
तुम जिस खर्च के जरिए अल्लाह को राजी करते हो उस पर तुम्हें सवाब मिलेगा। हत्तल लुक़मतल्लती तज़उहा फी इम्रातिका, यहाँ तक कि तुम अपनी बीवी के मुंह में जो लुकमा डालते हो, तुम अपनी बीवी को जो खाना खिलाते हो, उस लुकमे पर भी तुमको सवाब मिलेगा। बीवी को खाना खिला रहा इंसान, ये तो प्योर दुनिया का काम है, मगर इस्लाम ये कहता है इस दुनिया के काम पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा, क्योंकि तुम बीवी को खाना इसलिए खिला रहे हो क्योंकि वो तुम्हारी शरीक हयात है, वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, वो तुम्हारी जीवन संगिनी है, तुमने निकाह किया है उसके साथ, उसका हक है तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम उसको खाना खिला रहे हो। अल्लाह को राजी करने के लिए अगर तुम बीवी को भी खाना खिला रहे हो उस पर भी तुम्हें सवाब मिलेगा। इस्लाम की ये तालीम नहीं है आप पूरे मुल्क का इंतजाम चलाएं और बीवी को छोड़ दें। आप किसी स्टेट के मुख्यमंत्री बन जाएं और आपकी बीवी बच्चे ना हो, इस्लाम की ये तालीम नहीं है। इस्लाम इसको कतान नापसंद करता है कि आप शादी ना करें और आप बाल बच्चे पैदा ना करें, आप बीवी का हक अदा ना करें, आप बच्चों का हक अदा ना करें, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। बहुत सारी बातें इशारों में कही जाती है, समझते रहें आप। इस्लाम की ये तालीम नहीं है कि आप बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों से आजाद, आप साहब पूरे देश की सेवा कर रहे हैं और आप अपने परिवार को छोड़ दें, अपनी बीवी को छोड़ दें, ये इस्लाम की तालीम है। जो सारे समाज के लिए अच्छा है, जो सारे मोहल्ले के लिए अच्छा है, जो सारे देश के लिए अच्छा है, उसको सबसे पहले अपने परिवार के लिए अच्छा होना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। ओ लोगो, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो, अपने बीवी बच्चों के लिए अच्छा हो, अपने अहल वयाल के लिए अच्छा हो, और मैं अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा हूं, मैं अपनी फैमिली के लिए सबसे अच्छा हूं। अगर एक तरफ अल्लाह के नबी सहाबा के दिलों के ऊपर राज करते हैं, अगर एक तरफ अल्लाह के नबी सहाबे किराम के सरदार हैं और सहाबे किराम के इमाम हैं, तो दूसरी तरफ आप आयशा और खदीजा के शौहर भी हैं, आप फातिमा और ज़ैनब के बाप भी हैं। आपने एक बेहतरीन बाप का किरदार भी अदा किया और आपने एक बेहतरीन शौहर का भी किरदार अदा किया। यही वजह है जब एक मर्तबा कुछ सहाबा अल्लाह के नबी की बीवियों के पास आते हैं और आकर के पूछते हैं कि अल्लाह के नबी की इबादत के बारे में हमको बताइए, और जब अल्लाह के नबी की इबादत के बारे में उनको बताया जाता है, बुखारी के अल्फाज हैं फकअन्नहुम तकाल्लुहा, उन्हें लगता है कि अल्लाह के नबी तो बहुत कम इबादत करते हैं, बस इतनी ही नमाज पढ़ते हैं, बस इतना ही रोजा रखते हैं। उनको लगा कि अल्लाह के नबी को तो, चूंकि अल्लाह के नबी तो बख्शे बख्शाए हैं, आप तो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आपको तो नेकी करने की कोई खास जरूरत भी नहीं है, नेकी करने की तो हमको जरूरत है। इसलिए तीनों ने आपस में ये वादा किया। एक ने कहा कि आज के बाद मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, रात भर नमाज पढ़ूंगा। एक ने कहा मैं आज के बाद कंटिन्यू रोजा रखूंगा। एक ने कहा मैं शादी ही नहीं करूंगा, बीवी बच्चों के झमेले में नहीं पड़ूंगा। तीनों ने ये बात अच्छे मकसद के लिए कही, अल्लाह को राजी करने के लिए कही, मगर इस्लाम के खिलाफ थी उनकी ये बात। इसलिए जब अल्लाह के नबी को पता चला, आपने तीनों को बुलवाया और आपने फरमाया क्या तुम लोगों ने ऐसी ऐसी बात कही है? हाँ अल्लाह के नबी, हमने ऐसी ऐसी बात कही है। आपने फरमाया सुनो, मैं तुम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला और तुम सबसे ज्यादा अल्लाह का तकवा मेरे दिल में है, लेकिन मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और रात में आराम भी करता हूँ। इसीलिए रात की नमाज को तहज्जुद कहते हैं। तहज्जुद का मतलब क्या होता है? सो करके उठना। ये नोट कर लो, तहज्जुद का मतलब क्या होता है? सो करके उठना। इसीलिए उलमा कहते हैं कि रात भर जाग करके इबादत करना ये ठीक नहीं है, थोड़ा सा सो करके उठें और फिर आप इबादत करें, ये नबी की सुन्नत है। और तहज्जुद के लफ्ज़ से भी यही पता लगता है। आपने फरमाया उसल्ली व अरकुद, मैं रात में तहज्जुद भी पढ़ता हूँ और आराम भी करता हूँ, और मैं व असूम व उफ्तिर, मैं रोजा भी रखता हूँ और मैं इफ्तार भी करता हूँ। मैं नफिल रोजा भी रखता हूं और कभी नहीं भी रखता हूं, कभी दिल चाहा तो रख लिया, कभी मैंने नहीं रखा। यानी फर्ज रोजे की बात नहीं, नफिल रोजे की बात हो रही है कि नफिल रोजा मैं कंटिन्यू नहीं रखता हूं, कभी रखता हूं कभी नहीं रखता हूं। वह तज़व्वजतु, और मैंने शादियां भी की हैं, मेरी 9 बीवियां हैं और मैं 9 बीवियों का हक अदा कर रहा हूं, और यही मेरा तरीका है और यही मेरी सुन्नत है। फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरे तरीके पर नहीं चलेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है।
आज कितने लोग हैं माशाअल्लाह, पांचों टाइम के नमाजी हैं, चेहरे पर भरपूर सुन्नत वाली दाढ़ी है, माथे पर जबरदस्त सजदे का निशान है, लेकिन घर में जब बीवी के सामने जाते हैं तो जल्लाद बन जाते हैं, आंखें अंगारा बन जाती हैं, बीवी बच्चे उनको देख करके डर जाते हैं। माफ करना मेरे भाई, आपका अखलाक सारे जमाने के लिए अगर अच्छा है और बीवी बच्चों के लिए अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है तो आप दीनदार नहीं है, आप अच्छे इंसान नहीं है, आप अच्छे मुसलमान नहीं है। अगर आपका अखलाक अच्छा है तो बीवी के साथ भी आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए, बच्चों के साथ भी आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए। कभी कभी तो मैं अपने बारे में महसूस करता हूं, रात रात भर मैं तकरीर कर रहा हूं, बीवी बच्चों को छोड़ करके, मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है मेरे भाई। कभी कभार की बात है, ठीक है, लेकिन अगर इसको एक मामूल बना लिया जाए, महीने महीने भर हम तकरीरें करें और बीवी बच्चों को छोड़ दें, गलत है ये। बहुत सारे लोग हमारे बनारस के करीब एक जगह पड़ती है मऊ, अभी कल मेरा मऊ में प्रोग्राम था रात में, मऊ के लोगों ने बताया कि साहब यहाँ का कारोबार बनारस की तरह वहां भी साड़ी का कारोबार होता है, पावरलूम चलते हैं वहां पे। अब पावरलूम का कारोबार कुछ दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है, तो मऊ के बहुत सारे लोग सऊदी अरब में जाकर के नौकरी कर रहे हैं, 15,000, 20,000, 25,000 रुपया महीना मिल रहा है। अब मऊ के अंदर रह करके बेचारे मेहनत करके 8,000, 10,000 कमा रहे थे, वहां 15-20,000 मिल रहा है, बेचारों के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो सऊदी में जाके रह रहे हैं। अब हालात क्या है, शादी हो गई, बीवी आई, एक महीना ये बीवी के साथ रहे, उसके बाद साहब ये सऊदी चले गए, अब बीवी यहां अकेली रह रही है। अब आप अंदाजा लगाएं कि कितना बड़ा फितना है ये कि बीवी यहां है, शौहर सऊदी अरब में है और 2 साल के बाद अपनी बीवी के पास आता है। जाहिर है बीवी को शौहर की जरूरत है, शौहर को बीवी की जरूरत है। हमने रोजी रोटी के नाम पर बीवी का हक मारा, गलत है मेरे भाई। हम थोड़ा कम खा लें, 2 रोटी के बजाय 1 रोटी खा लें, हम थोड़ा हम अपने लाइफ स्टाइल में हम समझौते कर लें, अपनी जिंदगी में हम समझौते कर लें, मगर बीवी बच्चों को हम टाइम दें, उनको उनका हक दें। ये शरीयत की तालीम है, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, उनका नाम है सलमान फारसी। सलमान फारसी के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम है अबू दरदा। सलमान फारसी मक्का के मुहाजिर हैं और अबू दरदा मदीना के अंसारी हैं। दोनों में बहुत अच्छा दोस्ताना है, भाईचारा है। हजरत सलमान फारसी को पता चला कि मेरे दोस्त अबू दरदा का ये हाल है कि वो रात रात भर नमाज पढ़ते हैं और दिन में वो रोजा रखते हैं और बीवी बच्चों से उनको कोई मतलब नहीं है, बीवी का हक अदा नहीं करते, बीवी की तरफ तवज्जो नहीं देते। ताली दोनों हाथ से बजती है। इसीलिए अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि अगर औरत मेरे लिए सजती है, मेरे लिए मेकअप करती है, मेरे लिए अच्छा कपड़ा पहनती है, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं बीवी के लिए अच्छा कपड़ा पहनूं। बीवी कोई मशीन नहीं है बच्चा पैदा करने की कि आपने बस उसको एक मशीन बना के रख दिया। अगर बीवी आपके लिए सजती और संवरती है तो आपका भी हक है मेरे भाई, आपके ऊपर हक है बीवी का कि आप अपनी बीवी के लिए सजें, संवरें, अपने आप को अच्छा बनाएं। ये हक है बीवी का आपके ऊपर। हजरत अबू दरदा बीवी से कोई मतलब ही नहीं रखते थे। अब सलमान फारसी को अपने दोस्त को समझाना है। बुखारी के अल्फाज हैं, सलमान फारसी अपने दोस्त के घर आते हैं, सलाम करते हैं, दोनों दोस्त एक दूसरे से मुसाफा करते हैं, गले मिलते हैं। उसके बाद सलमान फारसी के लिए खाना पेश करते हैं अबू दरदा। सलमान फारसी कहते हैं खाना आप खाएंगे तब मैं खाऊंगा। अबू दरदा कहते हैं भाई मेरे मैं तो रोजा हूं, मैं तो रोजा हूं, मैंने नफिल रोजा रखा है। कहा कि नहीं, जब तक आप अपना रोजा तोड़ करके मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे मैं आपके घर में एक लुकमा नहीं खाऊंगा। आपकी शेरशाबादी बिरादरी में ये चीज मैंने देखी है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि मेहमान के दस्तरखान पे, हमारे यहाँ क्या होता है खाना रख दिया, अब मेहमान अपने से निकाल रहे। यहाँ मैंने देखा, यहाँ भी देखा, बंगाल में भी देखा कि प्लेट में मेहमान को निकाल के दिया जाता है। इसको मेहमान नवाजी, इसको माना जाता है कि साहब मैं आपको निकाल के, मैं गोश्त आपको दूंगा, मैं चावल आपको दूंगा, मैं रोटी आपको दूंगा, आप खुद से नहीं लेंगे। ये मेहमान नवाजी इसको कहा जाता है। हमारे यहाँ दस्तरखान पर रख दिया, मेहमान खुद से खा रहा है, हमारे यहाँ निकाल के नहीं दिया जाता है। अलग अलग कल्चर होता है हर जगह। राजस्थान में एक मर्तबा मेरा प्रोग्राम था जयपुर में, जुमा का दिन था।
अब हम लोगों की आदत है दोपहर में तो चावल हर हाल में खाते हैं। अब दोपहर का टाइम था, गोश्त आया, रोटी आई, मैं खा लिया। अब मैं खा करके बैठा हूं कि साहब चावल आएगा। 10 मिनट हो गया, चावल नहीं आया। लोगों ने कहा मौलाना क्या हुआ, पानी पी लीजिए। मैंने कहा साहब चावल। बोले यहाँ चावल नहीं चलता है, कल्चर है, वहां रोटी ही चलती है, चावल नहीं चलता है। और कहीं जाओ तो लोग पूछते मौली साहब भात खाबे ना रोटी खाबे। मैं कहता हूं भाई मैं दोनों खाऊंगा, भात भी खाऊंगा रोटी भी खाऊंगा, कोई एक चीज नहीं, दोनों खाऊंगा। मेरे यहाँ दोनों चीजें मेरे कल्चर में शामिल है। कहीं कहीं खाने के बाद मिठाई आती है, कहीं पहले मिठाई आती है फिर खाना आता है। कल्चर की बात है। हजरत अबू दरदा ने कहा कि आप मेरे साथ बैठ करके खाना खाएंगे तब मैं खाना खाऊंगा। बेचारे ने रोजा तोड़ा अपना। देखो दोस्त के लिए रोजा तोड़ दिया। अब यहां से ये फतवा मत लेके चले ना मौली साहब ने कहा है रमजान में कोई दोस्त आए तो जल्दी से रोजा तोड़ दो। रमजान का रोजा नहीं तोड़ना है, नफिल रोजे की बात है, नफिल रोजे की बात है। आम रोजा, नफिल रोजे में भी अगर खास नफिल रोजा है, मिसाल के तौर पे मुहर्रम की 10 तारीख का रोजा है, अरफा का 9 तारीख का रोजा है, वो नहीं तोड़ेंगे आप। आम नफिल रोजा है और कोई वजह आ गई तो आप तोड़ सकते हैं। तो हजरत अबू दरदा ने रोजा तोड़ दिया, खाना खाया दोस्त के साथ, मगरिब की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ी। रात इशा की नमाज के बाद थोड़ी सी रात का हिस्सा आया, हजरत अबू दरदा खड़े होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। हजरत सलमान फारसी ने कहा कि रुक जाओ, अरे अबू दरदा भी तहज्जुद की नमाज का टाइम नहीं हुआ है, अभी रुक जाओ। जब आधी रात हो गई, हजरत अबू दरदा खड़े होकर के तहज्जुद पढ़ने का इरादा करने लगे। सलमान फारसी ने कहा रुक जाओ, अभी तहज्जुद पढ़ने का टाइम नहीं हुआ है। और रात गुजर गई। जब रात का आखिरी पहर आ गया, आज के दौर के हिसाब से हम कह सकते हैं कि रात के 2 बज गए, 2:30 बज गए, 3 बज गए। तब हजरत अबू दरदा ने कहा, हजरत सलमान फारसी ने कहा कि अबू दरदा अब ये बेहतरीन टाइम है तहज्जुद पढ़ने का, अब आप खड़े होकर के आप भी तहज्जुद पढ़िए और मैं भी आपके साथ तहज्जुद पढ़ता हूं। दोनों दोस्तों ने साथ में खड़े होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ी। उसके बाद जब तहज्जुद पढ़ चुके, हजरत सलमान फारसी कहने लगे, ऐ मेरे भाई अबू दरदा, एक दिन मैं आपके घर आया, मैंने देखा कि मेरी भाभी के बाल में न तो कंघी है, न बाल में उन्होंने तेल लगाया है, न कपड़े में खुशबू लगाई है। मैंने अपनी भाभी से पूछा, मैंने आपकी बीवी से पूछा कि आपने ये क्या हुलिया बना के रखा है। तो आपकी बीवी ने मुझसे बताया कि मेरे शौहर अबू दरदा को अपनी बीवी से कोई मतलब ही नहीं है। मैं किसके लिए बाल में तेल लगाऊं, मैं किसके लिए अपने बालों में कंघा करूं, मेरे शौहर को तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। ऐ अबू दरदा, आपका ये तरीका गलत है। इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का, ऐ अबू दरदा आपकी बीवी का भी आपके ऊपर हक है, आपकी आंखों का भी आपके ऊपर हक है, आपके मेहमान का भी आपके ऊपर हक है और आपके रब का भी आपके ऊपर हक है। ऐ अबू दरदा सबको सबका हक दीजिए, तब जाकर के आप इस्लाम के ऊपर अमल करने वाले बनेंगे। थोड़ी देर के बाद फजर की नमाज का टाइम हुआ। हजरत अबू दरदा मस्जिद में आते हैं और अल्लाह के प्यारे नबी के साथ फजर की नमाज पढ़ते हैं। और फजर की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी को पूरा मामला बताते हैं और पूरा मामला बताने के बाद कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, आज सलमान फारसी ने मेरा रोजा तोड़वा दिया। आज उसने तहज्जुद की नमाज में रात भर पढ़ता था, उसने रात के आखिरी पहर में मुझसे पढ़वाई और आखिर में सलमान फारसी ने ऐसी ऐसी बात कही है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अय अबू दरदा सदक सलमान, सलमान बिल्कुल सही कह रहे हैं, सलमान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही। तो ये इस्लाम है मेरे भाई। इस्लाम सिर्फ नमाज पढ़ने का नाम नहीं है, इस्लाम एक मुकम्मल लाइफ स्टाइल का नाम है। इस्लाम ये कहता है कि आप जब बाजार में जाएं, जब आप कारोबार करने जाएं, जब आप बिजनेस करने जाएं, तो वहां पर भी आपको इस्लाम के ऊपर अमल करना है। वहां पर भी आपको ये देखना है कि आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं वो हलाल है कि हराम है, वो जायज है कि ना जायज है। ऐसा नहीं है कि आप पैसा कमाने के मामले में आजाद हैं। आज हमारे बहुत सारे नौजवान मोबाइल के ऊपर 3 पत्ती गेम खेल रहे हैं। आज मोबाइल के ऊपर बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं जो जुआ खेला जाता है और हमारा नौजवान उन ऐप्स के अंदर जुआ के जरिए पैसा कमा रहा है। हो सकता है कि आप लाखों करोड़ों कमा लें, मगर जिस चीज को शरीयत ने जुआ करार दिया और जिस चीज को शरीयत ने हराम करार दिया, मेरे भाइयों, उस कमाई के जरिए आपके घर में कभी बरकत नहीं आ सकती।
कभी बरकत नहीं आ सकती। आप जब पैसा कमाने के लिए जाएं तो वहां भी इस्लाम ये कहता है कि आपको हलाल तरीके से पैसा कमाना है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा, इंसान अपनी जगह से टस से मस नहीं हो पाएगा जब तक 5 सवालों का वो जवाब नहीं दे देगा। पहला सवाल किया जाएगा, अन उम्रिही फीमा अफ़ना। मेरे बंदे, तूने 40 साल की, 50 साल की, 60 साल की अपनी जिंदगी को कहां गुजारा। दूसरा सवाल, वअन शबाबिही फीमा अबला। तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा। तीसरा सवाल, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू। तूने माल कहां से कमाया, सूद और ब्याज से कमाया, रिश्वत से कमाया, जुआ से कमाया, सट्टे से कमाया, क्रिकेट गेम के अंदर सट्टे से कमाया, मोबाइल ऐप के अंदर सट्टे से कमाया, तूने पैसा कहां से कमाया। चौथा सवाल, व फीमा अनफकहू। तूने माल कहां पर खर्च किया। और 5वां सवाल, व माज़ा अमिला फीमा अलिमा। तूने जो इल्म हासिल किया उसके ऊपर अमल कितना किया। तो ये है इस्लाम। इस्लाम दुनिया को भी एक बेहतरीन जिंदगी बनाने की गारंटी देता है। शर्त यह है कि आप 2 चीजें अपने अंदर पैदा करें। मैं फिर से वही आयत रिपीट कर रहा हूं, सूरह नहल की कुरान के 14वें पारे की आयत। मर्दों को भी आयत याद कर लेनी चाहिए, औरतों को भी आयत याद कर लेनी चाहिए। इस आयत में फार्मूला बताया गया कामयाबी का। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। जो भी मर्द या औरत नेक अमल करेगा और वो ईमान वाला होगा, हम उसे एक पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे। अभी मैं रास्ते में आ रहा था बनारस से, मोबाइल पर मैसेज आया, नागपुर के अंदर एक मुसलमान लड़की की शादी गैर मुस्लिम के साथ हो रही है। लड़की का नाम शमा बानो, लड़की का नाम शमा बानो और लड़की के बाप का नाम मोहम्मद हबीब। मुसलमान लड़की है और शौहर का नाम क्या है, मनोहर। मनोहर के साथ शादी हो रही है और बाकायदा लड़की के माँ बाप ने बाकायदा शादी का कार्ड छपवाया है और कार्ड बाकायदा हिंदी में है और ऊपर ओम गणेशाय नमः भी लिखा है और नीचे बाकायदा हिंदू पद्धति के मुताबिक शादी करने की और विवाह करने की बात लिखी है। ये हालात है आज, ये हालात हैं आज कितनी मुसलमान लड़कियां आज गैर मुस्लिमों के साथ फरार हो रही हैं मेरे भाई। महाराष्ट्र के अंदर से रिपोर्ट आती है, कई लाख मुसलमान लड़कियों ने कोर्ट मैरिज किया है और गैर मुस्लिमों के साथ उन्होंने शादी करके अपना धर्म भी परिवर्तित कर लिया, अपने मजहब को बदल दिया। मेरे भाइयों, एक कौम की हैसियत से क्या ये हमारे लिए शर्म से डूब मरने का मकाम नहीं है कि हम अपनी बेटियों को इस्लाम की और तौहीद की अजमत भी नहीं बता पाए, हम उनको ईमान का मतलब भी नहीं बता पाए। हमारी बेटियां आज इश्क और मोहब्बत के झूठे ढकोसले के नाम पर अपने ईमान से समझौता कर रही हैं, अपने दीन से समझौता कर रही हैं और इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार हैं। अरे ये ईमान तो इतनी कीमती दौलत है कि सुमैया से इसी ईमान को तो छोड़ने का मुतालबा किया था अबू जहल ने। ऐ सुमैया, तू मोहम्मद के दीन का इनकार कर दे, तू ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार कर दे। ऐ सुमैया, मैं तुझे टॉर्चर नहीं करना चाहता, मैं तुझे तकलीफ देना नहीं चाहता, मैं तेरे बेटे अम्मार के सामने और तेरे शौहर यासिर के सामने तुझे नंगा करना नहीं चाहता। ऐ सुमैया, अगर तू अब भी इस्लाम को छोड़ दे तो मैं तुझे तकलीफ देना छोड़ दूंगा। मगर सुमैया को पता था, सुमैया को पता था अगर ईमान को दांव पे लगा के अगर दुनिया में सुकून की जिंदगी पा भी लिया तो ये जिंदगी किसी काम की नहीं है। अगर दुनिया में पैसे कमा लिए, दुनिया में जिंदगी गुजार ली और ईमान को दांव पे लगा दिया तो वो जिंदगी किसी काम की नहीं है। सुमैया ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई, उनको नंगा कर दिया गया। बाप के सामने
उनके उनके शौहर के सामने और उनके जवान बेटे के सामने उनको नंगा कर दिया गया और बड़े दर्दनाक तरीके से उनकी शर्मगाह के ऊपर हमला करके अबू जहल ने उनको शहीद कर दिया। और इस्लाम के अंदर पहला खून बहाने वाली खातून का मकाम हजरत सुमैया को मिला। मेरे भाइयों, अबू जहल ने सुमैया को कत्ल तो कर दिया, सुमैया के जिस्म से जान तो निकाल ली, मगर सुमैया के चेहरे पर वो जो मुस्कुराहट थी, वो जो जन्नत में जाने की जो आरज़ू थी, वो जो जन्नत में जाने की जो तड़प थी, अबू जहल उसको न मिटा सका। अबू जहल सुमैया के दिल से ईमान को नहीं निकाल सका। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, आज सुमैया को तुम कैसे भूल गई? ओ मेरे नौजवान साथियों, आज चंद टकों के वक्त में अपने दीन और ईमान का सौदा करने को तैयार हो जाते हो। क्या तुमने बिलाल हबशी की जिंदगी नहीं पढ़ी? हाँ, बिलाल हबशी कोई हैंडसम तो नहीं थे, कोई बहुत खूबसूरत तो नहीं थे, काले कलूटे थे, हबशा के रहने वाले थे। जैसे सारे हबशी होते वैसे बिलाल भी हबशी थे। लेकिन ऐ बिलाल, तेरे काले और तेरे काले कलूटे बदन के बावजूद तेरे सीने के अंदर जो दिल था, ऐ बिलाल, उस दिल का क्या कहना? उस दिल के अंदर ईमान की कैसी ताकत थी, ईमान की कैसी ताकत थी कि बिलाल हबशी को जब उनके मालिक उमैया बिन खल्फ ने अरब की तपती हुई रेत पर लिटाया और उनके सीने पर गर्म पत्थर रखा और बिलाल से कहा कि ऐ बिलाल, तेरे सीने पर ये गर्म पत्थर तेरे सीने की चर्बी को पिघला रहा है और तेरी पीठ की चर्बी पिघल रही है अरब की उस तपती हुई रेत पर। ऐ बिलाल, मैं तुझे इतनी तकलीफ नहीं देना चाहता, तो ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे, तो इस्लाम को छोड़ दे, तो ये इकरार कर ले कि हमारे 360 जो हमारे बुत हैं और हमारे जो माबूद है वो तेरे मुश्किल कुशा हैं, वो तेरे रब है, वो तेरी मदद करने वाले और तेरी बिगड़ी बनाने वाले हैं। ऐ बिलाल, हम तुझे छोड़ देंगे। बिलाल, तू खूबसूरत तो नहीं है, तू हमारे नौजवानों की तरह हैंडसम तो नहीं है, तेरा हेयर स्टाइल तो बहुत अच्छा नहीं है, मगर ऐ बिलाल, तेरे अंदर ईमान की खूबसूरती है, तेरे दिल में ईमान की रोशनी है, तेरे सीने में ईमान वाला दिल है। बिलाल ने अपने सीने की चर्बी को पिघलाना गवारा कर लिया, अपनी पीठ की चर्बियों को पिघलाना गवारा कर लिया, मगर बिलाल ने तौहीद से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और बिलाल की जुबान से अगर निकला तो एक ही लफ्ज निकला, अहद अहद अहद, मेरा रब एक है, मेरा माबूद एक है, मेरी पेशानी झुकेगी तो उस एक रब की बारगाह में झुकेगी। मैं तुम्हारे 360 माबूदों को अपना रब नहीं मान सकता, तुम मेरी जान भी ले लो, मगर मैं तुम्हें अपना रब नहीं मान सकता। मेरे नौजवान साथियों, आज जरूरत है तुम्हें सहाबे किराम की जिंदगी को पढ़ने की। मुझसे कहा यहाँ के लोगों ने, मौलवी साहब शराब बहुत ज्यादा पी जा रही है हमारे यहाँ, थोड़ा शराब पर बोलिएगा। अब मुसलमान को बताना पड़ेगा कि शराब हराम है, मुसलमान को बताना पड़ेगा कि शराब तुझे नहीं पीना चाहिए। अगर नीतीश कुमार ने शराब के ऊपर पाबंदी न लगाई होती, अगर बिहार सरकार ने शराब बंदी न भी की होती, आपके मजहब में तो 1400 साल पहले शराब बंदी कर दी गई है। आप जिस कुरान को चुम चुम के अपने घर में रखते हैं और तरावी की नमाज में झूम झूम करके जिस कुरान को पढ़ते हैं, वो कुरान साफ साफ ये ऐलान कर रहा है, इन्नमल खम्रु वल बैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। ओ शराब पीने वालों, ये शराब और जुआ ये गंदे काम है, ये शैतान के काम है। शैतान इनके जरिए तुमको लड़ाना चाहता है, इस शराब के जरिए शैतान तुमको आपस में लड़ाना चाहता है और शैतान तुमको अल्लाह के जिक्र से दूर करना चाहता है। जिस कुरान के अंदर शराब बंदी का ऐलान किया गया, उस मुसलमान, उस कुरान को मानने वाला शराब पिए, मेरे भाइयों, ये हो नहीं सकता। या तो तेरे ईमान में खोट है और या फिर तुझे रब के कुरान पर ईमान नहीं है। कुरान कह रहा है कि शराब पीना शैतान का काम है। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, शराब से बचो, फ़इन्नहा उम्मुल खबाइस, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। तिरमिज़ी की सही रिवायत है, हजरत उस्मान गनी कहते हैं कि तमाम बुराइयों की जड़ शराब है। और उसके बाद उस्मान गनी एक वाकया बयान करते हैं कि पहले जमाने में एक बहुत बड़ा अल्लाह का नेक बंदा था, बहुत मुत्तकी और परहेजगार था, और उस जमाने की एक बदचलन औरत ने, एक फाहिशा औरत ने उस मुत्तकी इंसान को अपने जाल में फंसाने की एक साजिश रची, एक प्लान बनाया। उसने अपनी एक लौंडी को भेजा, जाओ उससे कहना कि
तुम्हारी जरूरत है, एक मामले में तुमको गवाही देना है और मेरी मालकिन ने तुमको बुलाया है। लौंडी आई, अय हजरत, अय इमाम साहब, अय आलिम साहब, मेरी मालकिन ने आपको बुलाया है, बहुत जरूरी काम है और आपकी गवाही की जरूरत है। वो बेचारा नेक आदमी था, उसको क्या पता कि क्या प्लान रचा जा रहा है। वो तैयार हो गया चलने के लिए। लौंडी उसको मकान के अंदर लेकर के गई, दरवाजा बंद कर दिया, और अंदर लेके गई, दूसरा दरवाजा बंद कर दिया, और अंदर लेकर के गई, तीसरा दरवाजा बंद कर दिया। हदीस के अल्फाज हैं, 7 दरवाजे बंद करने के बाद आखिर में वो लौंडी एक कमरे में लेकर के गई। 7 दरवाजे बंद हो गए। आज तो हमारा नौजवान गलत काम करने के रास्ते तलाश करता है कि कहीं से कोई किसी लड़की का नंबर मिल जाए, कहीं से कोई गलत काम करने का मौका मिल जाए। यहां अल्लाह के नेक बंदों को बाकायदा साजिश करके और प्लान करके फंसाया जा रहा है, मगर फिर भी वो अपने आप को बचा रहा है। 7 दरवाजे बंद करने के बाद आखिर में एक कमरे में वो पहुंचा और वहां पर वही खूबसूरत औरत है और एक मासूम बच्चा है और एक शराब का बोतल है, शराब का प्याला है। उस औरत ने कहा, तुम्हारे सामने 3 चॉइस है, 7 दरवाजे बंद हैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं कत्ल कर दूंगी तुमको, तुम्हें बदनाम कर दूंगी। या तो तुम मेरे साथ ज़िना करो, या तुम मेरे साथ ज़िना करो, या तुम इस बच्चे को कत्ल करो, और या फिर तुम शराब पी लो। 3 काम में से कोई एक काम करो। उसको लगा ज़िना करना तो बहुत बड़ा पाप है, बच्चे को कत्ल करना तो उससे बड़ा पाप है, शराब ही पी लेता हूं जान बचाने के लिए, ये हल्का काम लग रहा है। उसने एक प्याला शराब पी, नशा चढ़ा, उसने एक और प्याला लिया, उसको भी पी गया, और नशा चढ़ा, उसने एक और प्याला लिया, यहां तक कि शराब की उसने पूरी बोतल खाली कर दी। और जब मुकम्मल नशे में आ गया, उसको कोई होश नहीं रहा कि वो कौन है और क्या है। उसने उस औरत के साथ ज़िना भी कर लिया और उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। और इस तरीके से शराब के चक्कर में पड़ करके एक नेक इंसान ने ज़िना जैसा गुनाह भी किया और कत्ल जैसा गुनाह भी किया। इसीलिए उस्मान गनी कहते हैं, इज्तनिबुल खम्र फइन्नहा उम्मुल खबाइस, ओ लोगों शराब से बचो, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। शराब से बचो। सिगरेट बिकती है ना, गुटखा बिकता है, गुटखे के ऊपर फेफड़े की खतरनाक तस्वीर बनी रहती है, लिखा रहता है टोबैको इज डेंजरस फॉर हेल्थ, तंबाकू आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तंबाकू आपकी सेहत के लिए खतरनाक है। गुटखे पर भी लिखा है, बीड़ी और सिगरेट के पैकेट पर भी लिखा है, सरकार लिखवा भी रही है और लाइसेंस देकर के बिकवा भी रही है। सरकार ये भी कह रही इससे कैंसर होता है और सरकार उसका लाइसेंस भी दे रही है। गुटखा बिक रहा है, सिगरेट बिक रही है और पीने वाले पी रहे हैं। कैंसर से लाखों लोग मर रहे हैं हर साल, मगर सिगरेट पीने वालों की भी कोई कमी नहीं, गुटखा खाने वालों की भी कोई कमी नहीं। लेकिन 1400 साल पहले जिस माहौल में लोग शराब पीने के आदी थे और लोगों के दस्तरखान पर शराब पी जाती थी, खाने के साथ साथ शराब की बोतल भी रखी जाती थी, जब उस माहौल में कुरान की आयत नाजिल होती है, ऐ ईमान वालों, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमल शैतान। ऐ ईमान वालों, ये शराब पीना, ये जुआ खेलना, ये किस्मत का हाल मालूम करने के लिए पासे के तीर निकालना और ये गैरुल्लाह के नाम पर लोगों के आस्थानों पे जाके सर झुकाना, ये सारे के सारे गंदे काम है, ये शैतान के काम है, तुम इन कामों से बचो। जब कुरान की आयत नाजिल होती है, साहबे किराम अपने शराब के मटके तोड़ देते हैं, अपने शराब के प्यालों को तोड़ देते हैं, अपने शराब के बर्तनों को तोड़ देते हैं। ओ लोगों, आज सरकार सिगरेट और तंबाकू के खिलाफ एडवर्टीजमेंट पर लाखों करोड़ों खर्च करती है, मगर कोई फायदा नहीं। और यहाँ कुरान की एक आयत नाजिल होती है और साहबे किराम अपनी इस्लाह कर लेते हैं। ये ईमान की ताकत है, ये अल्लाह के डर की ताकत है। जब अल्लाह का डर पैदा होता है तो मुजरिम खुद आकर के अदालत में अपने जुर्म का इकरार करता है। अल्लाह के नबी साहबा के साथ बैठे हुए हैं, एक औरत आती है,
आए अल्लाह के नबी, मैं कबीले गामिद से ताल्लुक रखती हूँ। आए अल्लाह के नबी, मैंने जिना किया है, मैं शादीशुदा हूं, मैं विवाहित औरत हूं, मैं शादीशुदा औरत हूं और मैंने एक मर्द के साथ जिना कर लिया है। आए अल्लाह के नबी, मुझे पता है कि इस्लाम में शादीशुदा औरत अगर जिना कर दे तो उसकी सजाए मौत है। आए अल्लाह के नबी, मुझे ये सजा दे दीजिए ताकि कल अल्लाह ताला कयामत के दिन मुझे सजा ना दे। मैं दुनिया की सजा तो गवारा करने को तैयार हूं, मगर आखिरत की सजा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आए अल्लाह के नबी, मुझे पाक कर दीजिए ताकि कल कयामत के दिन मैं पाक हो जाऊं। मुझे दुनिया में जिना की सजा दे दीजिए, मैं आखिरत में ये क्षमता नहीं रखती हूं कि मैं जिना की सजा सह लूं। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या बोल रही है तू, चल हट यहां से, चली जा, क्या बोल रही है। अल्लाह के नबी ने उसको मौका देना चाहा, उसको संभलने का मौका देना चाहा। उसने कहा, नहीं है अल्लाह के नबी, आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, मैं प्रूफ के साथ आई हूं, मैंने जिना भी किया है और उस जिना का प्रूफ भी है मेरे पास। मैं हमल से हूं और जिना का हमल मेरे पेट में पल रहा है, मैं पेट से भी हूं, मैंने गलत काम किया है। नबी अकरम ने कहा, ठीक है चली जा तू, जब तेरा बच्चा पैदा हो जाए तब तू मेरे पास आना, हम तुझे सजा देंगे। नबी अकरम ने लौटा दिया, 9 महीने की मोहलत दे दी। सहाबे किराम को भी पता नहीं कि वो औरत कौन है और अल्लाह के नबी भी शायद भूल चुके कि वो औरत कौन है। 9 महीने का पीरियड गुजर जाता है। एक दिन फिर वही औरत अपने मासूम बच्चे को अपने हाथ में लेकर के आती है। अय अल्लाह के नबी, क्या आपने मुझको पहचाना? मैं वही औरत हूँ जो 9 महीने पहले आपके पास आई थी और ये मुतालबा लेकर के आई थी कि आप मुझे सजा दे दीजिए। अय अल्लाह के नबी, अब तो ये बच्चा भी पैदा हो चुका है। अय अल्लाह के नबी, इस बच्चे को अपनी कस्टडी में ले लीजिए और मेरे जैसी बदचलन औरत को सजाए मौत दे दीजिए। हो लोगों, आज अदालत में लोग पैसे दे दे करके जजों और वकीलों को खरीद करके अपनी सजा को माफ करवाते हैं और जो मुजरिम होते हैं वो बेकसूर हो जाते हैं, वो बाइज्जत रिहा हो जाते हैं। और जो बेकसूर और जो वाकई में जो बेकसूर होता है उस बेचारे को सजा दे दी जाती है। आज ही हो रहा है अदालत में। वो कौन सी ताकत है जो मुजरिम को अदालत में आकर के अपने जुर्म का इकरार करने पर मजबूर कर रही है? मेरे भाइयों, ये ईमान की ताकत है, ये अल्लाह का डर है, ये अल्लाह का खौफ है, जो 9 महीने बाद भी उस औरत को आकर के अपने हक में सजाए मौत मांगने का मुतालबा करने पर मजबूर कर रही है। अय अल्लाह के नबी, मुझे पाक कर दीजिए। आपने कहा नहीं, अभी तुम्हारा बच्चा छोटा है, मां के दूध पर डिपेंड है, जब तक ये बच्चा दूध पी रहा है हम तुम्हें सजा नहीं दे सकते। जाओ, जब तुम्हारा बच्चा दूध छोड़ दे, रोटी खाने लगे, तब तुम मेरे पास। अल्लाह के नबी ने 2 साल का टाइम और दे दिया, 2 साल की मोहलत और दे दी। 2 साल का पीरियड गुजर गया और 2 साल के बाद वो औरत अपने बच्चे को लेकर के आती है और बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा है, बच्चा रोटी खा रहा है। अय अल्लाह के नबी, मैं वही गामे दिया औरत हूँ। अय अल्लाह के नबी, मैं वही औरत हूँ जो आपके पास आकर के अपने ज़िना का इकरार कर रही थी। तहिरनी या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी, मुझे सजाए मौत दे करके मुझे पाक कर दीजिए। आपने बच्चा एक मुसलमान के हवाले किया, आपने बच्चे को एक मुसलमान के हवाले किया और जमीन के अंदर गड्ढा खोदने का हुक्म दिया गया। गड्ढा तैयार हो गया, औरत का आधा दर उस गड्ढे के अंदर डाला गया। आपने सहाबा को हुक्म दिया कि उसको पत्थरों से मार मार के खत्म किया जाए। हो लोगों, अगर आज जिना की ये सजा, आज जिना की सजा को लागू कर दिया जाए, ये 5-5 साल की बच्चियों के साथ रेप करने वाले दहल जाएंगे। ये आज जिना के जो वाकयात हो रहे हैं, अगर इस्लाम ने जिना की जो सजा दी, अगर उस जिना को अगर आज राइज कर दिया जाए तो आज जिना बंद हो जाएंगे। मगर याद रहे, इस्लाम जिना सिर्फ जबरदस्ती जिना कोई जिना नहीं कहता है, इस्लाम आपस की सहमति वाले जिना को भी जिना कहता है। हमारे मुल्क का कानून क्या कहता है? अगर बालिग मर्द और बालिग औरत
18 साल के ऊपर की लड़की है और 21 साल के ऊपर का मर्द है, अगर बालिग मर्द और औरत आपस में आपसी सहमति से अगर संबंध बनाते हैं तो कानूनन वो गलत नहीं है। हमारे भारत का कानून ये कहता है, मगर इस्लामी तालीम ये है कि जिना अगर बिल जबर है, जबरदस्ती अगर हो रहा है तब भी वो जिना है, और अगर निकाह के बगैर और शादी के बगैर अगर लड़का लड़की आपस में मिल रहे हैं तब भी वो जिना है। और इस्लाम में सजा दोनों की बराबर है। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती अगर जिना हो रहा है तो उसमें सजा होगी और आपस की सहमति से हो रहा है तो सजा नहीं होगी। इस्लामी हुकूमत में सजा दोनों को बराबर मिलेगी। मेरे भाइयों, अगर वाकई में अगर आज जिना की सजा को लागू कर दिया जाए तो जिना के वाकयात बंद हो जाए। पत्थर मारा जा रहा है औरत को, साहबे किराम पत्थर मार रहे हैं, जाहिर है जिना किया था उसने। उस औरत के खून के कुछ छींटे हजरते खालिद बिन वलीद के कपड़े पर पड़ जाते हैं और उनकी जुबान से कुछ गलत कलमात उस औरत के बारे में निकल जाते हैं कि ऐसी बदचलन औरत और ऐसी नापाक औरत का खून मेरे कपड़े पर लग गया। इस तरीके के कुछ जुमले हजरत खालिद बिन वलीद की जुबान से निकल जाते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी हजरत खालिद को डांटते हैं और कहते हैं, महलन या खालिद, ऐ खालिद खबरदार खबरदार, ऐ खालिद तुम्हें अपनी जुबान से ऐसा कोई लफ्ज निकालने की परमिशन नहीं है। ऐ खालिद तुम्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐ खालिद इस औरत ने तो तौबा की है, इसने तो खुदा करके अपने लिए सजा मांगी है। ऐ खालिद लक़द ताबत तौबतन लौ ताबहा साहिब मुक्सिन लगुफिर लहू। ऐ खालिद इसने तो इतनी सच्ची तौबा की है, अगर कोई डाकू भी ऐसी तौबा करता तो अल्लाह उस डाकू को भी माफ कर देता। इसने तो इतनी सच्ची तौबा की है। ऐ खालिद इसकी तौबा का मजाक न उड़ाओ। ऐ खालिद इस औरत की तौबा को मामूली मत समझो। और जब उसका इंतकाल हो गया, नबी अकरम ने कहा उसको कफनाया जाए और मैं उसकी जनाजे की नमाज पढ़ूंगा। उमर फारूक ने कपड़ा पकड़ लिया अल्लाह के नबी का, अल्लाह के नबी आप एक बदचलन और बेहया और जानिया का जनाजा पढ़ाएंगे? आपने कहा कि हाँ आए उमर, उसने तौबा कर ली है, उसने तौबा कर ली है। और तौबा करने वाला अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, गुनाह से अगर कोई तौबा कर ले तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि समझो उसने कभी गुनाह किया ही नहीं था। तौबा करने के बाद इंसान पाक और साफ हो जाता है। इस्लाम मेरे भाइयों वो दीन है और ईमान की ताकत वो ताकत है जो मुजरिम को अदालत में आकर के अपने जुर्म का इकरार करने पर मजबूर करती है। और आगे बढ़िए, उमर फारूक का दौर है। रात में जब सारी दुनिया अपने बिस्तर पे सो रही है, अमीरुल मोमिनीन रातों में उठ करके अपने मदीना के घर घर का चक्कर लगा रहे हैं, कहीं कोई बच्चा भूखा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी घर में अनाज की कमी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी घर में फाका हो रहा है। सारी दुनिया आराम से सो रही है और अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक मदीना का गश्त लगा रहे हैं, मदीना का चक्कर लगा रहे हैं। एक दिन गश्त कर रहे थे, अचानक एक मकान से आवाज आई, माँ और बेटी में बातचीत हो रही है। उस घर में दूध का कारोबार होता था। माँ अपनी बेटी से कह रही है कि बेटी जल्दी से उठ करके दूध में पानी मिला दे, सुबह हमको दूध बेचने जाना है। बेटी कहती अम्मी जान आपने सुना नहीं, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक का ऑर्डिनेंस आया है, उनका कानून आया है, उनकी तरफ से ये ऐलान आया है कि दूध में पानी मिलाना जुर्म है, अपराध है और इसकी सजा मिलेगी। माँ ने कहा बेटा रात का सन्नाटा है, उमर अपने घर में आराम से लेटा होगा, तू क्या उमर की बात कर रही है? जल्दी से उठ के दूध में पानी मिला दे, बहस मत कर, सुबह हमको दूध बेचने जाना है। मां ने ये जवाब दिया। बेटी कहती अम्मी जान आपने बिल्कुल सही कहा, हजरत उमर फारूक तो अपने घर में आराम से सो रहे होंगे। अय अम्मी जान मुझे बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए, अगर उमर हमको नहीं देख पा रहे हैं फरब्बु उमर यराना, उमर का रब तो हमको देख रहा है, उमर नहीं देख रहा है, उमर का रब तो देख रहा है। अम्मी जान कल अल्लाह की बारगाह में जब अल्लाह हमसे पूछेगा और आपसे पूछेगा कि तू मेरे बंदों को शुद्ध और असली दूध के नाम पर मिलावटी दूध बेचती थी, अम्मी जान हम क्या जवाब देंगे? अम्मी जान ये काम आप मुझसे मत करवाइए, अगर उमर नहीं देख रहा है तो उमर का रब हमको देख रहा है। मां खामोश हो गई, मां चुप हो गई।
हजरत उमर ने मकान का नंबर नोट कर लिया, मकान का नंबर नोट कर लिया, मकान का लोकेशन नोट कर लिया। अगले दिन सुबह अपने सारे बच्चों को बुलाया और इस पर गौर करना, रिश्ता करने जाती हैं जब हमारी माएं और बहनें तो उनको अपने लंगूर जैसे बेटे के लिए हूर पहले तलाश होती है। उनको लड़का बेचारा जितना भी लंगूर हो लेकिन उसके लिए हूर चाहिए, उनको खूबसूरत बहू चाहिए। दीनदारी कौन देखता है भाई? कितनी गरीब बेटियां हैं बेचारी जो आलिमा है, दीनदार है, इज्जतदार घराने की हैं, मगर उनके बाप के पास अपने दामाद को देने के लिए 2 लाख 3 लाख कैश नहीं है, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर देने की ताकत नहीं है। गरीब बाप की बेटियां आज जवानी की दहलीज को पार कर रही हैं। क्यों? क्योंकि हम जब रिश्ता देखने जाते हैं और रिश्ता करने जाते हैं तो हमारी नजर पहले दौलत पर होती है, खूबसूरती पर होती है। मेरे भाइयों, जब हमने रिश्ते की शुरुआत ही दीनदारी पर नहीं की है तो फिर अगर घर में घर को बिगाड़ने वाली बहू आती है, सास से झगड़ा करने वाली बहू आती है और शौहर पर हुक्म चलाने वाली बहू आती है तो हमें हैरत नहीं करना चाहिए। हम अगर बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम नहीं निकलेगा, हमने आम का पेड़ ही नहीं बोया, हमने बोया बबूल का पेड़ है तो आम कहां से निकलेगा? हमने बुनियाद ही गलत रखी है। हमने रिश्ते की बुनियाद क्या रखी है? हजरत उमर फारूक अपने घर में अपने बच्चों को बुलाते हैं। मेरे बच्चों, में कल रात में लड़की की आवाज सुन के आया हूं, मुझको नहीं पता कि वो लड़की खूबसूरत है कि नहीं है, मुझको ये भी नहीं पता उस लड़की का खानदान कैसा है, मुझको ये भी नहीं पता कि उस लड़की की तालीम कितनी, वो कितनी पढ़ी लिखी है, मगर मुझे इतना जरूर पता है कि वो लड़की दीनदार है, वो अल्लाह से डरने वाली और अल्लाह से खौफ खाने वाली और अल्लाह का खौफ उसके दिल में है। मेरे बच्चों, मैं उस लड़की से मिलकर उस लड़की की आवाज सुन करके आया हूं जो अपनी माँ से कहती है कि अगर उमर नहीं देख रहा है तो उमर का रब हमको देख रहा है और मैं उस लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूं। अब तुम बताओ, तुम्हें कौन उससे शादी करेगा? आज के दौर के लड़के होते तो कहते कि अच्छा, आपने अब बस आवाज सुन ली और हम शादी कर लें, इतना आसान काम समझ रखा है आपने। आजकल तो माशाल्लाह शादी के पहले जब तक रात भर बात ना हो तब तक शादी नहीं होती। हमारे पास लोग सवाल करते हैं, मौलवी साहब मंगेतर से बात करना कैसा है? अब मोबाइल सबके पास आ गया भाई, यहाँ तो रिश्ता लगता है, लोग फौरन मोबाइल नंबर मांग लेते हैं लड़की का, बातचीत शुरू कर देते हैं और कुछ तो इस हद तक चले जाते हैं कि अल्लाह माफ करे, वो ये समझते हैं बस मंगनी हो गई, रिश्ता लग गया, अब मुझे सारे अधिकार हासिल हो गए। माफ कीजिए, मंगेतर आपके लिए गैर महरम है। जब तक निकाह ना हो जाए आपके लिए गैर जरूरी उससे बात करना। भाई कभी कोई जरूरत पड़ गई, कोई बात पड़ गई, आपने बात कर लिया, आप रात पर मोबाइल से चिपके हुए हैं और प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, फिर मुलाकात भी हो रही है और आप बिल्कुल बीवी की तरह उससे ट्रीट कर रहे हैं, ये हराम है और ये ज़िनाकारी और बदकारी को दावत देने वाली चीज है। माफ कीजिए मेरे भाई, मंगनी कर देने से वो लड़की आपके लिए जायज नहीं हो जाती, जब तक निकाह ना हो जाए तब तक वो आपके लिए जायज नहीं। तो आज का नौजवान होता तो कहता कि अरे आपने एक आवाज सुनी और हम शादी कर लें, कोई तैयार ना होता। मगर हजरत उमर के बेटे हजरत आसिम ने कहा, अरे अब्बा जान, अगर आपने देखा है कि वो लड़की दीनदार है, शक्ल सूरत से और उसके खानदान से और उसकी दौलत से मुझे कोई मतलब नहीं, अगर वाकई में वो दीनदार है और ईमान वाली है और तकवा वाली है तो अब्बा जान मैं उससे निकाह करने के लिए तैयार हूं। और हजरत उमर की बहू बनकर के वो औरत आती है। और मेरे भाइयों, जब घर में दीनदार औरत आती है तब घर को 4 चांद लग जाते हैं। वो औरत हजरत उमर की बहू बनती है और फिर उसी औरत की नस्ल से आगे चल करके अल्लाह का एक नेक बंदा पैदा होता है जिसे दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज कहती है। और हजरत उमर फारूक का उनका दूसरा रूप दुनिया कहती है कि दूसरा उमर दुनिया को अगर मिला तो उमर बिन अब्दुल अजीज की शक्ल में मिला। मेरे भाइयों, जब नेक और दीनदार बीवी घर में आती है तो घर को 4 चांद लग जाते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है, सबसे अच्छी औरत कौन सी है? आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नज़र, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। बेहतरीन औरत वो है कि शौहर देखे तो खुश हो जाए। यहां तो बीवी जलसे में जा रही है तो पूरी बन संवर के जा रही है,
शादी में जा रही है तो बिल्कुल नई वाली साड़ी निकाल करके और पूरा मेकअप कर करके और 1 घंटा आईने के सामने बिल्कुल अपने चेहरे पर दुनिया भर के मटेरियल लगा करके, और बाज औरतें तो इतना अपना रंग बदल लेती हैं कि उनके मोबाइल का फेस लॉक जो होता है वो मोबाइल बेचारा उनको नहीं पहचानता कि कौन आ गई। मासूम बच्चे माँ को नहीं पहचानते ये कौन सी औरत मेरे घर में आ गई, इतना मेकअप करके अपने आप को बदल लेती हैं। शादी के लिए इतना मेकअप हो रहा है, पार्टी में जाने के लिए और घूमने फिरने के लिए इतना मेकअप हो रहा है, और शौहर बेचारा जब घर में आता है तो वही पसीने की बदबू होती है, वही मसाले की महक होती है, वही तेल से सना हुआ बदबूदार कपड़ा होता है। मेरी माँ और मेरी बहनों, आपकी ज़ेबो ज़ीनत, शादी के बाद आपकी ज़ेबो ज़ीनत का हकदार आपका शौहर है। अगर शौहर के लिए आपने अपने आप को सजाया और संवारा नहीं है तो माफ कीजिए, आप एक बीवी का हक अदा नहीं कर रही हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है कि शौहर देखे तो खुश हो जाए, वो तुतीउहु इज़ा अमर, और शौहर जब कोई हुक्म दे तो बीवी माने, वला तुखालिफुहु फी नफ्सिहा व मालिही बिमा यकरा, और शौहर की फरमा बरदारी करे और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे और शौहर के माल की हिफाजत करे। आज ऐसी औरतें हमारे घरों में आ जाएं तो घरों को 4 चांद लग जाए। आज जानते हो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं औलाद के लिए, पैसा है ना, लोगों के पास दौलत है, कोई बीरपुर में जमीन खरीद रहा है, कोई नेपाल में दुकान लगा रहा है, कोई कहीं पर पैसा लगा रहा है। लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जमीन खरीदते हैं, जायदाद खरीदते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। मेरी माँ और बहनों और मेरे भाइयों, अगर आप अपने बच्चे का फ्यूचर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके बाद भी चैन और सुकून की जिंदगी गुजारे, तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि आप दीनदार बन जाइए, आप नेक बन जाइए। माँ बाप की नेकी का बदला उनकी औलाद को उनके मरने के बाद भी मिलेगा। अगर आप नेक बन जाएं, अगर आप दीनदार बन जाएं, माँ अगर दीनदार बन जाए, बाप अगर दीनदार बन जाए, तो उसकी नेकी का बदला उसके बच्चों को उसके मरने के बाद भी मिलेगा। और अगर आप दलील इसकी पूछना चाहते हैं तो चलिए हम कुरान का 16वां पारा आपको दिखा देते हैं। कल जुमा का दिन है, जुमा के दिन अगर आपको मौका मिलेगा 15 से 20 मिनट आपको लगेगा। कुरान मजीद के 15वें पारे में और 16वें पारे में एक सूरत है, सूरतुल कहफ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो जुमा के दिन इसकी तिलावत करता है, अगले जुमा तक अल्लाह ताला की तरफ से उसको एक रोशनी, एक नूर, एक लाइट अता की जाती है, यानी आपकी जिंदगी में बरकत वाली रोशनी आएगी। 15 से 20 मिनट लगेगा। आप सूरह कहफ की तिलावत जरूर कर लें। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने एक वाकया बयान किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का और हजरत खजिर अलैहिस्सलाम का। ये दोनों अल्लाह के पैगंबर हैं, दोनों एक गांव के पास से गुजरते हैं। गांव के लोग बड़े कंजूस होते हैं, गांव के लोग बड़े कंजूस होते हैं, मेहमान के साथ बदतमीजी करने वाले होते हैं। हजरत मूसा और हजरत खजिर दोनों भूखे प्यासे थे, दोनों ने खाना मांगा, भूखे प्यासे थे, खाना मांगा। गांव वालों ने कहा कि हम किसी अजनबी को खाना नहीं खिलाते, उन्होंने खाना नहीं खिलाया। दोनों बेचारे थके हारे बैठे थे। हजरत खजिर ने देखा कि एक मकान की दीवार टेढ़ी है और गिरने वाली है। हजरत खजिर को अल्लाह ताला ने बहुत पावर दिया था, ताकत दिया था, उन्होंने खड़े होकर के दीवार को सीधा कर दिया। हजरत मूसा को बड़ा गुस्सा आया कि एक तो इन कंजूसों ने हम लोगों को खाना नहीं खिलाया और आपने फ्री में उनकी दीवार ठीक कर दी। हजरत मूसा ने कहा अगर आप चाहते तो पहले उजरत मांग लेते, इसका बदला मांग लेते, उसके बाद आप दीवार ठीक करते, आपने दीवार क्यों ठीक की? तो इसका जवाब देते हुए हजरत खजिर ने कहा था व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीनति व कान तहतहु कंजुल लहुमा। ऐ मूसा, वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी, वो दीवार 2 यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी और उस दीवार के नीचे खजाना छुपा हुआ था जो उन बच्चों के बाप ने अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के लिए दबा के रखा था। अगर दीवार गिर जाती, खजाना गांव वाले लूट लेते, और वैसे भी गांव वाले बड़े लालची और मक्खी चूस कंजूस थे, इसलिए अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि मैं दीवार को ठीक कर दूं, ताकि कल जब वो बच्चे जवान हो जाएं, समझदार हो जाएं, तब अपने बाप का खजाना वो हासिल कर लें। और ये काम मैंने क्यों किया? वकाना अबूहुमा सालिहा, क्योंकि उन दोनों बच्चों का बाप नेक था, बाप नेक था, इसलिए अल्लाह ने उस नेक बाप की औलाद को बेसहारा नहीं होने दिया। मेरे भाइयों,
आपकी बनाई प्रॉपर्टी, आपकी बनाई जमीन और जायदाद तबाह हो सकती है, मगर आपकी नेकी कभी बर्बाद नहीं होगी। आप नेक बनिए, अपने आप को नेक बनाइए, आपकी नेकी का सवाब आपके बच्चों को आपके मरने के बाद भी मिलेगा। आज कितने लोग हैं औलाद को इस लायक भी नहीं बनाया, औलाद को इतना भी नहीं पढ़ाया और लिखाया और इस लायक भी नहीं बनाया कि उनके मरने के बाद उनकी जनाजे की नमाज उनकी औलाद पढ़ा सके। मेरे भाइयों, ऐसी औलाद से तो बे औलाद बेहतर है। जो औलाद कल खड़े होकर के आपकी लाश पर खड़े होकर के जनाजे की नमाज न पढ़ सके, ऐसी औलाद का क्या मतलब है। अपनी औलाद को नेक और दीनदार बनाओ। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते, जब इंसान मर जाता है उसके अमल का सिलसिला टूट जाता है, मगर 3 चीजों का सवाब मरने के बाद भी उसको मिलता रहेगा। उन 3 चीजों में एक चीज ये भी है, आपने फरमाया औ वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, अगर इंसान अपने पीछे नेक औलाद को छोड़ करके गया है तो नेक औलाद उसके लिए दुआ करती रहेगी। नेक औलाद को छोड़ के जाए। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि घर के अंदर दीनदारी आए तो मेरे भाइयों, घर के अंदर से हराम चीजों को निकाल दीजिए। आपके घर में गंदा तावीज नहीं होना चाहिए, आपके घर में कोई गैर शरई काम नहीं होना चाहिए, आपके घर में हराम तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। हमारे बहुत सारे नौजवान हैं शाहरुख खान के बड़े फैन हैं, और आजकल तो शाहरुख खान साहब के इतने बड़े फैन हो चुके हैं, उनकी कोई फिल्म आई है, उस फिल्म का इतना प्रचार किया जा रहा है। एक साहब ने मुझे मोबाइल पर मैसेज भेजा कि शाहरुख खान की इस फिल्म को देखने के पहले वजू करके जाएं, वजू करके जाएं और अदब से जाएं, इस्लाम की तबलीग हो रही है इससे। मैंने कहा अल्लाह अकबर। यानी आज फिल्मों के जरिए इस्लाम का नाम रोशन हो रहा है। आज अगर किसी फिल्म पर पाबंदी लगने की बात आती है तो मुसलमान सोचता है हम अपने मुसलमान भाई की फिल्म है, हम पहले थिएटर में जाके इस फिल्म को देखेंगे। पाबंदी तो मस्जिद पर भी लगने की बात आई थी, पाबंदी तो नमाज पर भी लगने की बात आई थी। तूने मस्जिदों को तो आबाद नहीं किया, तूने नमाजों से तो अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं किया। इसका मतलब ये है कि तुझे फिल्मों से मोहब्बत है, तुझे फिल्मी अदाकारों से मोहब्बत है, तुझे नमाज से मोहब्बत नहीं है। आज कितने मुसलमान नौजवान हैं वो शाहरुख खान के जैसा बाल रखते हैं, सलमान खान की जैसी बॉडी बनाते हैं, सलमान खान ने जो लॉकेट पहना है वो लॉकेट पहनते हैं, और घरों में अपने पसंदीदा फिल्मी हीरो और हीरोइन की तस्वीरें लगाते हैं। मेरे भाइयों, अगर घर के अंदर बरकत चाहिए, अगर घर के अंदर रहमत चाहिए, तो घर के अंदर से इन तमाम फजूल चीजों को आप निकाल दें। और तस्वीरों के मामले में भी मैं अक्सर ये कहता हूं कि जहां जरूरत ना हो बिला जरूरत, आज कितनी मुसलमान लड़कियां हैं वो आपस में फोटो लेती हैं, उसके बाद स्टेटस पे लगाती हैं या अपनी सहेलियों को भेजती हैं। माफ कीजिए, मर्दों के लिए तो एक हद तक जरूरत तक फोटो खींचने की और फोटो रखने की गुंजाइश बनती भी है, लेकिन औरतें अगर अपनी तस्वीरें ले रही हैं और वो तस्वीरें अपनी सहेलियों को और अपने रिश्तेदारों को भेज रही हैं, और इस बात का डर है कि वो तस्वीरें दूसरे गैर महरम मर्द भी देख सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बेहयाई है और इससे हमें और आपको बचना चाहिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिय्यल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। जो लोग मुसलमानों के दरमियान बेहयाई को फैलाना चाहते हैं उनको दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब मिलेगा और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। आप स्टेटस पर गाना लगा रहे हैं। आजकल स्टेटस क्या हो रहा है, इंसान का जैसा मूड होता है वैसा वो स्टेटस लगाता है। खुश है तो खुशी वाला म्यूजिक लगा रहा है, अगर दुखी है तो सैड सॉन्ग लगा रहा है। किसी को ये तौफीक नहीं हो रही कि कुरान की कोई आयत लगा दे, कोई हदीस लगा दे, कोई दुआ लगा दे, किसी अच्छी तकरीर का कोई क्लिप लगा दे। लोग स्टेटस पर भी फिल्मी गाने और म्यूजिक लगा रहे हैं। मेरे भाइयों, ये बात याद रखिए, बुराई करना, बुरा काम करना ये गलत है, लेकिन बुरे काम को शेयर करना और बुरी चीज को दूसरों तक पहुंचाना ये और भी बुरा काम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर आप किसी भलाई के बारे में किसी को बताते हैं, किसी अच्छी चीज के बारे में आप बताते हैं और आपके बताने की वजह से कोई उस पर अमल करता है, तो जितना अमल करने वाले को सवाब मिलेगा आपको भी उतना सवाब मिलेगा और उसके सवाब में कोई कमी नहीं की जाएगी। अगर आपने किसी को कोई गलत चीज बता दी,
स्टेटस पर आपने कोई गाना लगा दिया और आपके किसी दोस्त ने वो गाना डाउनलोड किया, उसने अपने स्टेटस पर लगाया, फिर उसके स्टेटस को 100 लोगों ने देखा, तो जहां जहां तक वो गाना देखा जा रहा है आपको उसकी सजा मिलती रहेगी, आपको उसका अजाब मिलता रहेगा, क्योंकि शुरुआत आपने की थी। इसलिए गुनाह की शुरुआत करने वाले मत बनो मेरे भाई। अगर आपने खुद कोई गुनाह कर लिया है उसके जिम्मेदार आप अकेले हैं, मगर फेसबुक पर आपने, इंस्टाग्राम पर आपने, व्हाट्सएप पर आपने उसको शेयर कर दिया तो गुनाह को शेयर करना ये और भी बड़ा गुनाह है। इससे हमें और आपको बचना चाहिए। आज मोबाइल जरूरत की चीज है। आज बहुत सारे काम है जो मोबाइल के बगैर नहीं हो सकते। हम ये तो नहीं कह सकते कि अपनी लड़कियों को आप मोबाइल मत दीजिए, अपने लड़कों को आप मोबाइल मत दीजिए, मगर मोबाइल को उसकी हद में रखिए, मोबाइल को उसकी हद में रखिए। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि मोबाइल को आज स्मार्टफोन कहा जाता है, मोबाइल को स्मार्टफोन कहा जाता है। ये स्मार्टफोन ऐसे ही नहीं हो गया, ये कैलकुलेटर को खा गया, ये घड़ी को खा गया, ये कैलेंडर को खा गया, ये अलार्म घड़ी को खा गया, ये बाप की मोहब्बत को खा गया, ये बीवी की मोहब्बत को खा गया। रात में शौहर बिस्तर पे आता है, बीवी बेचारी बैठ करके सीरियल देख रही है, शौहर बेचारा व्हाट्सएप पर लगा हुआ है। पहले लोग घर में आते थे तो 2-4 मोहब्बत की बातें बीवी से करते थे, बीवी 2-4 मोहब्बत की बातें शौहर से करती थी। अब तो बीवी बेचारी सीरियल में देख रही है कि सास कैसे बहू पर जुल्म करती है, बहू कैसे सास के साथ साजिश करती है, ननद भाभी के खिलाफ कैसे प्लान चलती है, वो बेचारी ये सब देख रही है। और शौहर बेचारा वो इंस्टाग्राम पर और टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर वीडियोस देख रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए मेरे भाई। बच्चों को उनका हक दो, बीवी को उसका हक दो, बाप को उसका हक दो। आज छोटे छोटे बच्चे होते हैं 3 साल के, 4 साल के, माँ अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देती है। कितने बच्चे हैं जो बगैर मोबाइल के खाना नहीं खाते। जब तक माँ उनके हाथ में मोबाइल नहीं दे देगी और बच्चे को वीडियो लगा के नहीं दिया जाएगा, बच्चा खाना नहीं खाता है। ये आदत मत डलवाइए अपने बच्चों की। और अरबी के किसी शायर ने बड़ी सच्ची बात कही थी कि लैसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाति व खल्लफाहु जलीला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसे दुनिया में छोड़ के चले जाए। यतीम वो नहीं है जिसकी माँ छोड़ के चली जाए, जिसका बाप छोड़ के चला जाए। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्क़ा लहू उम्मन तखल्लत अव मशगूला। अरे यतीम तो वो है जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम नहीं है, जिसके बाप के पास उसके लिए टाइम नहीं है। माँ अलग मोबाइल में लगी है, बाप अलग मोबाइल में लगा है। बच्चा बेचारा माँ के प्यार के लिए तरसता है, बाप के प्यार के लिए तरसता है। इस मोबाइल को इसकी औकात में रखो मेरे भाई। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहूंगा, अपने जान पर जुल्म मत करो, अपने जिस्म पर जुल्म मत करो। रात को 2-2 बजे तक जो तुम मोबाइल में लगे रहते हो, और याद रखो इस मोबाइल पर जो तुम देख रहे हो और जो कुछ तुम कानों से सुन रहे हो, ये कान कल कयामत के दिन गवाही देगा, ये आंखें कल कयामत के दिन गवाही देगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रब का कुरान कह रहा है। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। कल कयामत के दिन तुम्हारे कान तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे बदन के चमड़े तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। कयामत के दिन हमारी आंखें बताएंगी हमने मोबाइल पर क्या क्या देखा था। हमने ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट कर दी, हमने यूट्यूब की हिस्ट्री डिलीट कर दी, हमने मोबाइल पर किससे चैटिंग की, हमने चैटिंग डिलीट कर दी। हम सब कुछ डिलीट कर सकते हैं, मगर ये जो किरामन कातिबीन हैं, ये जो अल्लाह के फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक नेकी लिख रहा है, एक गुनाह लिख रहा है, इनकी रिकॉर्डिंग को हम डिलीट नहीं कर सकते। ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमूना मा तफ़अलून। हमारे फरिश्ते तुम्हारे एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और अमल कोई नहीं, हमारी जुबान से निकलने वाले एक एक लफ्ज को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हमारी जिंदगी भर की रिकॉर्डिंग को पेश किया जाएगा। मेरे भाइयों, उस दिन से डरो और अपनी आंखों की हिफाजत करो, अपने हाथों की हिफाजत करो, अपने कानों की हिफाजत करो। आंखों के ज़िना से बचो, कानों के ज़िना से बचो। आंखों का ज़िना गंदी चीज को देखना है, कानों का ज़िना गंदी चीज को सुनना है, जुबान का ज़िना गंदी चीज को मुंह से निकालना है। इन तमाम चीजों से हम अपने घरों को बचाएं, तब हमारे घर में दीनदारी आएगी। और आखिरी चीज मैं बयान करके बात खत्म कर रहा हूं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में दीनदारी आए,
हमारे घर में शरीयत आए, हमारे घर में इस्लाम आए, तो जब भी हम दुआ के लिए हाथ उठाएं तो अपने परिवार के लिए भी दुआ करें, अपने बीवी बच्चों के लिए दुआ करें। और 2 दुआएं मैं आपको सिखा रहा हूं, इन दुआओं को आप याद कर लें। पहली दुआ कुरान के 19वें पारे में अल्लाह ने हमको सिखाई है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा। बड़ी प्यारी दुआ है, कुरान के 19वें पारे में है। घर जाकर के एक बार उसको याद कर लेना, अच्छे से देख लेना। इस दुआ का मतलब क्या है? ऐ हमारे रब, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, हमारे बच्चों को इतना नेक बना दे कि हमारे दिल का चैन बन जाए, हमारी बीवी को इतना नेक बना दे कि हमारे दिल का चैन बन जाए। वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, और अल्लाह तू हमें इतना नेक बना दे, इतना मुत्तकी बना दे कि हम मुत्तकियों के इमाम बन जाएं, हम मुत्तकियों के पेशवा बन जाएं। एक दुआ आप ये याद कर लें। और एक दुआ जो हमारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी, वो दुआ भी आप याद कर लें, रब्बिग़फिरली वले वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ऐ अल्लाह मुझे भी बख्श दे और मेरे वालिदैन को भी बख्श दे और सारे मोमिनों को बख्श दे जिस दिन हिसाब लिया जाएगा, जिस दिन कयामत कायम होगी। ऐ अल्लाह उस दिन मुझे भी बख्श देना और मेरे माँ बाप को भी बख्श देना। तो अपने परिवार के लिए दुआ करो मेरे भाई, अपनी औलाद के लिए दुआ करो। ये दुआ औलाद के हक में माँ बाप की दुआ कबूल होती है। औलाद के हक में जब माँ बाप बद्दुआ करते वो भी कबूल होती है और दुआ करते वो भी कबूल होती है। आप अपनी औलाद की सही तरबियत कीजिए और उसके हक में दुआ कीजिए, बस आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अगर आपकी कोशिश के बावजूद अगर आपकी औलाद बिगड़ जाती है, तो यहाँ तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बिगड़ गया, अपने बेटे को हजरत नूह अलैहिस्सलाम नहीं बचा सके, तो वो आपके कंट्रोल के बाहर है। लेकिन जहां तक हो सके अपने बच्चों की सही तरबियत करो, अपने घर में नमाज का माहौल बनाओ। मुसलमान के घर में नमाज ना पढ़ी जाए ये नहीं हो सकता। आप फजर की नमाज में उठें, अपनी अहलिया को भी उठाएं, अपने बच्चों को भी उठाएं। अल्लाह के नबी ने रहमत की दुआ की है उस मर्द के लिए जो रात में उठता है और तहज्जुद की नमाज पढ़ता है और अपनी बीवी को भी उठाता है, और बीवी नहीं उठती है तो बीवी के चेहरे पर पानी छिड़क देता है। अल्लाह के नबी ने उस औरत के लिए दुआ की है रहमत की जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है और अपने शौहर को उठाती है, और शौहर अगर इनकार करता है तो शौहर के चेहरे पर पानी छिड़क देती है और अपने शौहर से कहती है तुम भी तहज्जुद उठ करके मेरे साथ पढ़ो। ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, बड़ा मजबूत रिश्ता होता है। बहुत सारी बातें शौहर किसी की नहीं मानता, बीवी की मान लेता है। बीवी औरत जो होती है ना, औरत के जज्बात में बड़ी ताकत होती है, औरत के आंसू में बड़ी ताकत होती है। फिरौन कितना बड़ा जालिम था, फिरौन किसी की कोई बात नहीं मानता था, मगर जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में पहुंचे और फिरौन की बीवी ने कहा कि इस बच्चे को कत्ल मत करो, ला तक़्तुलूहु, इसको कत्ल मत करो, हो सकता है कि हमको फायदा पहुंचाए, हम लोग बे औलाद हैं, हम इसको अपना बच्चा बना लेते हैं। फिरौन इतना बड़ा जालिम था, सारे बच्चों को कत्ल करने का ऑर्डर दे रखा था, मगर बीवी के सामने पिघल गया, बीवी के सामने पिघल गया, बीवी की बात मान गया। अगर बीवी चाहे तो शौहर की सिगरेट छुड़वा सकती है, बीवी अगर चाहे शौहर को बेनमाजी से नमाजी बना सकती है, बीवी अगर चाहे शौहर की बुरी से बुरी आदत छुड़ा सकती है। अल्लाह ने मियाँ बीवी के रिश्ते को क्यों कहा कि दोनों एक दूसरे का लिबास हैं। मेरे भाइयों, हम जब कपड़ा पहनते हैं ना, कपड़ा हमारी इज्जत पर पर्दा डालता है। हम कपड़ा उतार दें हम बेइज्जत हो जाएंगे, कपड़ा हमारी इज्जत पर पर्दा डालता है, कपड़ा हमको सजाता है, संवारता है। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए लिबास हैं, एक दूसरे को सजाते हैं, संवारते हैं। इसलिए मियाँ बीवी एक दूसरे का ख्याल रखें और नेकी के काम में एक दूसरे का सपोर्ट करें और मिलजुल करके घर के माहौल को एक दीनदारी वाला माहौल बनाएं, इस्लामी माहौल बनाएं। और आखिर में यही कहना चाहूंगा मेरे भाइयों कि अपने खानदान में, अपने घर में इत्तेहाद पैदा करो। ये भाई भाई का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, पड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा, इस झगड़े को खत्म करो मेरे भाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि वो 3 दिन से ज्यादा किसी मुसलमान भाई से ताल्लुक तोड़ दे। आज जिंदगी भर भाई भाई से बात नहीं करता, आज जिंदगी भर बाप बेटे से बात नहीं करता, मुकदमा चलता है भाई भाई में। मेरे भाई, न जमीन लेके जाना है, न जायदाद लेके जाना है,
सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। सब कुछ यही छोड़ के जाना है, जब ईमान लेके जाना है और नेक अमल लेके जाना है तो दिल साफ करके दुनिया से जाओ, दिल साफ करके दुनिया से जाओ। दिल में मैल मत रखो, दिल में कदूरत मत रखो, दिल में नफरत मत रखो। अगर आपका किसी से झगड़ा है, अगर आपने किसी से ना बोलने की कसम खाई है, किसी से आपका ताल्लुक टूट गया है, कल सुबह जाइए और ताल्लुक को जोड़ दीजिए, गुस्से को थूक दीजिए, गुस्से को खत्म कर दीजिए, टूटे हुए रिश्तों को आप फिर से मोहब्बत में बदल लीजिए। आइए, रात की सुहानी घड़ी है, ये कबूलियत का वक्त है। अच्छा, मदरसे के लिए ना, ये रात की कबूलियत का टाइम है। अभी हमारे नाज़िम इजलास साहब ने कहा कि मदरसे के लिए जाते जाते आप जो भी चंदा देना हो और अल्लाह की इस मदरसे में और इस दीनी इदारे में आप जो भी आपकी जेब में मौजूद है आप दे करके जाएं, ताकि इस वक्त जब अल्लाह आकर के खुद आपसे कहता है कि मेरे बंदो मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, आपका इस वक्त दिया गया सदका और खैरात हो सकता है कि आपकी नजात का जरिया बन जाए। आप आएं और स्टेज पर देते चले जाएं। मैं सबका नाम लिए बगैर जो भी इस मदरसे के लिए ताउन कर रहे हैं, मैं सबके हक में दुआ करता हूं, अल्लाह सबके चंदे और ताउन को कबूल करे। आइए, इस कार्य खैर में आप हिस्सा लीजिए और अब तक आपने जो सुना है अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी औरतों को भी दीनदार बनाए, अल्लाह हमारे नौजवानों को भी दीनदार बनाए। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर हो, आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबियिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।